हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर आप सभी के लिए लेकर आए हैं कि 24 फरवरी के दिन आप हिंदी की कॉपी क्लास 12 की कैसे लिखेंगे, कैसे भरना है, सारी मैं आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले अभी तक आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को क्या कर देंगे, शेयर जरूर से जरूर कर देंगे। ये रहा आपका हिंदी का पेपर और ये रहा आपका प्रवेश पत्र और ये रही आपकी बोर्ड की कॉपी। ठीक कुछ इस प्रकार से आपका पूरा रहने वाला है। सो प्लीज यार आप लोग पूरा वॉच करिएगा, छोड़िएगा मत। अगर इसको स्किप करेंगे तो भाई साहब समझ लीजिएगा कि जब 24 फरवरी दिन आप बोर्ड परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो उस समय आपको क्या करना होगा। ठीक है ना। तो मैं आपको A to Z सिखाऊंगा, हर चीज न्यू पैटर्न पर, न्यू सिलेबस पर। आप मेरा प्रवेश पत्र खुद देख सकते हैं। मैं हर साल प्राइवेट फॉर्म भर के एग्जाम देता हूँ यूपी बोर्ड का, क्योंकि ताकि मैं समझ पाऊँ कि हाँ कैसे पेपर आ रहे हैं और कैसे आपको देना है। और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर भी करना है। ठीक है। ये आप देख सकते हैं बोर्ड का पेपर कुछ इस प्रकार से आएगा, सेम टू सेम। ये आपका प्रवेश पत्र और ये आपकी बोर्ड की कॉपी। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, आप अपने पेपर में 3 पेन, 2 ब्लैक पेन और 3 ब्लू पेन और 2 स्केच लेके जाइएगा और इस प्रकार से एक स्केल भी लेके जाएंगे। ठीक है। बाकी प्रवेश पत्र और अपना आधार कार्ड लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपको कॉपी मिले तो कॉपी एक बार आप चेक कर लेंगे कहीं फटी तो नहीं है, कहीं कटा तो नहीं हुआ है। इस प्रकार चेक कर लेंगे और इस बार देखेंगे तो अब आपके यूपी बोर्ड में इस प्रकार से कॉपी आती है। पहले वर्टिकल आती थी, कुछ इस प्रकार से पहले आती थी, जैसे आपको दिख रहा है। ये ओल्ड कॉपियां होती थी, लेकिन अब ऐसे नहीं आती। अब जो यूपी बोर्ड की कॉपी आती है इस प्रकार से आती है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे आपका बार कोड होता है। सबसे पहले अपने आप कॉपी को भरेंगे। तो कॉपी में भरने के लिए अपना आप एडमिट कार्ड निकाल लेंगे। एडमिट कार्ड में अपना रोल नंबर सबसे पहले भरेंगे। यहाँ पे देखिए अनुक्रमांक जो होता है, यही क्या होता है, रोल नंबर होता है। देखिए परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, यही अंकों में भर देना है। जो यहाँ पे दिया गया है आप सेम टू सेम भर देंगे। क्या भर देंगे, 22396035 और 6, इस प्रकार से आप भर देंगे। फिर शब्दों में भरना है, तो जो ऊपर दिया है इसी को नीचे शब्दों में भर देंगे। 2, 2, 3, 9, 6, 0, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 5, फिर लास्ट में आपको 6 भर देना है इस प्रकार से। ठीक। उसके बाद विषय, विषय क्या है आपका, हिंदी का पेपर है तो आप यहाँ पे हिंदी डाल देंगे, जो भी आपका पेपर रहेगा। प्रश्न पत्र यहाँ पे आपको केवल डालना है। क्या डालना है, केवल डालना है। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, तो ये 302 जो डीपी दिया है इसी को डाल देंगे। 302 डीपी इस प्रकार से भर देंगे। बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा। फिर परीक्षा का दिन आपको सोमवार को पेपर है, तो जिस दिन पेपर रहेगा आप दिन डाल देंगे, तिथि डाल देंगे। 24 को हमारा पहला पेपर है तो 2025 कर देंगे। फिर पाली जो रहेगा इंटरमीडिएट के हैं तो द्वितीय रहेगा, हाई स्कूल के हैं तो प्रथम रहेगा। केंद्र का नाम यहाँ पे दिया रहेगा, परीक्षा केंद्र का नाम। ये विद्यालय का नाम नहीं, विद्यालय मतलब आपका नाम है। परीक्षा केंद्र का नाम जहाँ पे आपका सेंटर गया है तो यहाँ पे डाल देंगे। जो भी यहाँ पे दिया है आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है ना। इस प्रकार से आप डाल देंगे सिंह राजपति, राजपति जो भी रहेगा यार, इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज। इस प्रकार से आप अपना एड्रेस डाल देंगे और आपको कुछ भी नहीं करना है। तो इस प्रकार से आपको अपने कॉपी को भर लेना है। अब कॉपी भरने के बाद आपको कॉपी लिखने का तरीका आना चाहिए ना। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं सर लिखने का तरीका। हम आपको दो प्रकार से तरीका सिखाते हैं। एक क्या होता है कि आप डायरेक्ट आंसर को मेंशन करेंगे। एक क्या होता है प्रश्न उत्तर दोनों साथ में लिखेंगे। कॉपी भरना है तो प्रश्न और उत्तर साथ में उतारेंगे। तो देखेंगे तो आपका जो पेपर होता है इसमें 2 खंड रहते हैं, खंड क और खंड ख। तो सबसे पहले अगर आप खंड क का आंसर देना चाहते हैं तो खंड क डालिएगा। खंड ख का आंसर देना चाहते हैं तो खंड ख डालिएगा। उसके पास आपके पास स्केल होगी इस प्रकार से। आप एक तरफ लाइन को ड्रा कर लेंगे। आप दोनों तरफ लाइन को ड्रा नहीं करेंगे, केवल एक तरफ खींचना है, ताकि ये रहे कि एग्जामिनर ये ना सोचे कि आप कॉपी भरना चाहते हैं। उसके बाद आप इससे खंड क और प्रश्नोत्तर संख्या इसी से डालेंगे, इच केस से। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला क्या है, पहला है यहाँ पे आपका जो ये है कि डिप्टी कलेक्टर। क्या है यहाँ पे भैया,
डिप्टी कलेक्ट्री, क्या है यहाँ पे डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक कौन है? यहाँ पे सबसे पहला यही प्रश्न पूछा है। चलिए बताइए कि डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक कौन है? तो अगर इन्होंने प्रश्नोत्तर संख्या पहला पूछा है तो आप इसका आंसर कैसे करेंगे? तो सबसे पहले डालेंगे यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या पहले का जो भी आंसर रहेगा डिप्टी कलेक्टर के लेखक अमरकांत, यहाँ डाल देंगे डिप्टी कलेक्टर लेखक अमरकांत जी हैं, बस दैट्स ऑल मैटर। उसके बाद पहले का ख, भारत की एकता के रचनाकार, जो भी आंसर रहेगा प्रश्नोत्तर संख्या पहले ख वासुदेव सरगर्वाल है। फिर पहले का ग, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? कल्पलता है, तो यहाँ पर डाल देंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? कल्पलता है। जैसे मैं सिखा रहा हूँ बस ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इधर आपका है प्रश्नोत्तर संख्या पहले का घ, क्या है? निम्नलिखित में से प्रोफेसर सुंदर रेड्डी की रचना है, तो प्रश्नोत्तर संख्या पहले का घ लिखेंगे। मेरे विचार साहित्य और समाज लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया प्रोफेसर सुंदर रेड्डी की रचनाएं हैं। धरती के फूल के रचनाकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, यानी कि प्रोफेसर सुंदर रेड्डी की रचना धरती के फूल जो है ये प्रोफेसर सुंदर रेड्डी की रचना है। तो यहाँ पे डी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला डाल देंगे। फिर पहले का अंगा देखिए क्या है यहाँ पे, जो जैसे पूछा है बस वैसे आपको करते हुए चले जाना है। पहले का अंगा क्या है? आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर। इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो यहाँ पे पहले का अंगा डालेंगे। बी, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर पुस्तक के लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। सेम टू सेम आपको लिखना है, इसमें कोई भी बदलाव पैटर्न में आपको करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कि आप छोड़ दीजिए, ठीक ना। इस प्रकार से आपको लिखते हुए चले जाना। उसके बाद देखिए सर नंबर ही नंबर आपको मिलेगा, नंबर ही नंबर बेटा आपको मिलने वाला है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जब शुरू होगा, निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित महाकाव्य रचना है सर कौन सी? रसकलश है, तो यहाँ पे दूसरे का क डालेंगे। उसके बाद यहाँ देंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित महाकाव्य वैदेही वनवास। बढ़िया एग्जामिनर जांचेगा और आपको 1 नंबर इस प्रकार से आपको क्या करेगा? दे देगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे दूसरे का ख क्या है? निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित महाकाव्य रचना है सर जी रस कलश है, तो यहाँ पे देखिए दूसरे का ख जो है यहाँ पे मैथिली चंद्रगुप्त की रचना सिद्धराज है, सॉरी सिद्धराज है, कौन सी है भैया यहाँ पे? सिद्धराज है, ठीक। अच्छा दूसरे का हो गया, दूसरे का ख है ये कि निम्नलिखित में से मैथिली चंद्रगुप्त की रचना कौन सी है? सिद्धराज है, तो बढ़िया एग्जाम में जांचेगा, बढ़िया आपको 1 नंबर इस प्रकार से आपको दे देगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरे का ग है, क्या है यहाँ पे दूसरे का ग कि अज्ञेय जी की निम्नलिखित में से किस काव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो कितनी नाव में कितनी बार, तो कितनी नाव में कितनी बार अज्ञेय जी को क्या मिला था भैया? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उसके बाद आपका घ वाला है यहाँ पे, निम्नलिखित में से दिनकर जी की रचना है परशुराम की प्रतीक्षा, तो दूसरे का घ का बी ऑप्शन सही है, यहाँ पे लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको लिखते हुए चले जाना। चले हम ब्लू पेन से जांचेंगे, बढ़िया एग्जामिनर 1-1 नंबर देता हुआ चला जाएगा ना। अगला देखेंगे यहाँ पे दूसरे का अंगा क्या है यहाँ पे? हिमालय निम्नलिखित में से किसकी काव्य कृति है? तो महादेव वर्मा की है, तो यहाँ देखिए हिमालय बेटा किसकी काव्य कृति है? महादेव वर्मा की है, आपको मिलेगा यहाँ पे 1 नंबर राइट ऑप्शन का। फिर जैसे यहाँ पे आपको तीसरा शुरू होगा, तीसरा यहाँ पे क्या है? गद्यांश, तो देखेंगे 2 गद्यांश देगा, एक यहाँ पे दिया गया है और एक यहाँ पे दिया गया है, तो दोनों में से जिसका उत्तर आपको अच्छे से आता रहे आप उसी का आंसर दीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं इसका वाला आंसर दे रहा हूँ, तो इसके लिए सबसे पहले डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 3। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल दिए। अब 3 में यहाँ पे देखिए क वाला है, राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को किन की रूप में प्रकट करता है? उसके पहले हम लोग ये शुरू से लास्ट के डॉट डॉट करके लिख लेंगे, तो साहित्य कला नृत्य गीत स्वास्थ्य कर है। उसके बाद तीसरे का जो आंसर रहेगा, राष्ट्रीय जन अपने अपनी मानसिक भाव को किन के रूपों में प्रकट करते हैं? तो आप देखना साहित्य कला नृत्य गीत अमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपनी मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। तो देखिए यही डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया गया है, लिख दिया गया है ना। अब एग्जामिनर जांचेगा आपको 2 नंबर यहाँ पे दे देगा, तो इस प्रकार से करना है। उसके बाद तीसरे का ख देखिए क्या है? संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है? तो जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को क्या करता है? स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। तो जो व्यक्ति सहृदय है वह प्राकृतिक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। लिखेंगे सर 2 नंबर आपको मिल जाएगा, बिना कुछ सोचे समझे मिलेगा। इसी प्रकार से आपको लिखते हुए चले जाना जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, ओके। उसके बाद तीसरे का गए यहाँ पे मानसिक और स्वास्थ्यकर शब्दों का अर्थ बताइए, तो यहाँ पे लिखेंगे मानसिक अर्थ मन की कल्पना से, स्वास्थ्यकर का होता है आरोग्यवर्धक स्वास्थ्य प्रदान करने वाला। तो तीसरे का ग डालेंगे, लिख देंगे, आपको 2 नंबर यहाँ पे एग्जामिनर देता हुआ चला जाएगा। फिर तीसरे घ क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं,
किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उसमें एक सूत्रता है। कुछ नहीं करना है, इसी को आपको बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेखक का रेखांकित पंक्तियों से आशय है कि कला की दृष्टि से संस्कृति के सभी अवयव साहित्य, गीत नित्य, वादन, अमोद प्रमोद विभिन्न रूपों में विभक्त हैं, किंतु आत्मिक सुख प्रदान करने के संदर्भ में ये विभक्त हैं। किंतु और सभी अवयव एकता स्थापित कर लेते हैं, अर्थात आत्मा के सुख में वृद्धि इन सभी संस्कृत अंगों में एक सूत्रता स्थापित करता है। बढ़िया जांचेंगे और आपको यहाँ पे 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाला है, यहाँ पे तीसरे का अंग क्या बोल रहा है, ध्यान देना। यहाँ पे बोल रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और नाम, उसके लेखक का नाम लिखना है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जन शब्द दिखाई दे रहा है, यहाँ पे राष्ट्र शब्द दिखाई दे रहा है। तो सीधा बताइए ना कि राष्ट्र किस रूप से लिया गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से अवतरित है और डॉक्टर वासुदेव सरवाल जी पाठ के क्या है, लेखक हैं। 2 मार्क्स आपको एग्जामिनर चाचा देगा। ऐसी जस्ती है कॉपी जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपका क्या आएगा भैया, पद्यांश आएगा। 2 क्या रहेंगे, पद्यांश रहने वाले। यहाँ पे देखिए पद्यांश है, क्या पद्यांश है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 10 नंबर का है। पद्यांश क्या है, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थी साधा, इस कारण ही हो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी एक अभागिन थी नारी रानी। ये था। और एक ये है यहाँ पे क्या है आपका, यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आकार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे, पर न परिचय मनुज का यह न उसका श्रेय, श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी विद्वान। 2 यहाँ पे दिए गए हैं। तो जिसका आपको आता रहे सबसे पहले डाल लेंगे प्रश्नोत्तर संख्या चौथा कक। अब जिसका भी आपको आंसर देना है उसका शुरू वाला डॉट 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 लास्ट वाला क्या करेंगे, लास्ट वाला लिख देंगे। तो कहते आते थे डॉट 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 अभागिन रानी। अब यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, नरदेही अभी तक क्या कहते आ रहे थे। तो कैकेयी यहाँ पे है, नरदेही अभी तक यह कहते आ रहे थे कि पुत्र भले ही तो पुत्र हो जाए, किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। बढ़िया डालेंगे, 2 नंबर बेटा आंसर मिलेगा। यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे, 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद 4 का ख है, क्या है, युग युग तक क्या कठोर कहानी चलती रहेगी। तो आप लिखेंगे कैकेयी द्वारा स्वार्थ सिद्ध हेतु मांगे गए राम के वनवास तथा भरत के राजतिलक रूपों वरदानों का कठोर एवं युगों तक चलता रहेगा। 2 मार्क्स आपको मिलेगा। जैसे मैं दिखा रहा हूँ सेम टू सेम आप पेपर में लिख कर आइएगा। उसके बाद है गात्र और परमार्थ शब्दों का अर्थ बताइए। तो गात्र का होता है बेटा देह शरीर, परमार्थ का अर्थ परोपकार भलाई। 2 मार्क्स। यहाँ पे चौथे का ग डाल के, उसके बाद यहाँ पे चौथे घ रेखांकित अंश की व्याख्या आप इसी का हिंदी लिख देंगे। क्या करेंगे, हिंदी लिख देंगे। अभी कहे सब यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। अर्थात यहाँ आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में कैकेयी पछताते हुए कहती हैं कि अब तक लोग कहते थे कि माता कभी दुष्टता धारण नहीं कर सकती, भले ही पुत्र अपने कर्तव्य पथ से क्यों न डिग जाए। जांचेंगे सर, 2 नंबर पाएंगे। उसके बाद 4 का अंगा प्रश्न है। यहाँ पे क्या है, उपयुक्त कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 का अंग डाल के कि प्रस्तुत गद्यांश कैकेयी अनुताप नामक शीर्षक से उद्धृत है और इसकी जो बेटा रचयिता है मैथिली शरणगुप्त हैं। 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक। उसके बाद आपका 5 का जो क्या आने वाला है, वह आने वाला है लेखक का साहित्यिक परिचय लिखने के लिए। कितने नंबर का है सर, 80 शब्दों का है। 5 नंबर का आएगा। प्रोफेसर सुंदर रेड्डी है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है, वासुदेव सरल अग्रवाल है। यहाँ पे 3 है और इसमें से किसी एक का आंसर देना है। तो जिसका आंसर देना है आप यहाँ पे डाल लेंगे हेडिंग डॉक्टर वासुदेव सरल, फिर इनके बारे में लिख देंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 5 का आप डाल देंगे और फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वासुदेव सरल अग्रवाल ने सन 1904 ईस्वी में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में जन्म लिया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात पुरातत्व से जुड़े और कई सरकारी संस्थाओं में महत्वपूर्ण पदों पर अग्रवाल जी आसीन रहे। विभिन्न संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों में कार्यरत होने के पश्चात अग्रवाल जी ने स्वाध्याय जारी रखा और पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के साथ प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व पर समान अधिकार प्राप्त किया। भारतीय संस्कृति व साहित्य के गंभीर अध्येता के रूप में अग्रवाल जी
हिंदी साहित्य में विख्यात हैं। सन 1967 में वासुदेव अग्रवाल का निधन हो गया। फिर इनकी प्रमुख कृतियां लिख देंगे, माता भूमि, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, पृथ्वीपुत्र। इनकी प्रमुख कृतियां हैं उरुज्योति, कला और संस्कृति, भारत, सावित्री, कादम्बनी, पुद्दार, अभिनंदन ग्रंथ इनकी संपादित पुस्तकें हैं। और इसके अतिरिक्त पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा बाणभट्ट के हरचरित का संस्कृत अध्ययन भी अग्रवाल जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद जो 5 का ख वाला है, ख वाला क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ख वाला यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, किन में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पे हम लोग सुमित्रानंद पंत का अगर लिखना चाह रहे हैं तो हेडिंग डालेंगे सुमित्रानंद पंत लिखेंगे। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत का जन्म उत्तराखंड के कुमायूं प्रांत के कौसान नामक ग्राम में 1900 ईस्वी में हुआ था। बचपन से ही कवि हृदय सुमित्रानंद पंत ने उच्च शिक्षा के लिए प्रयागराज का रुख किया और इसे ही अपना कर्म स्थली भी बनाया। 1942 ईस्वी में लोकायतन नामक सांस्कृतिक पाठ का निर्माण किया और अरविंद दर्शन का प्रभाव उनके कार्य पर भी पड़ा। और अब आपने प्रयागराज से रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन भी किया। और सन 1950 में पंत आकाशवाणी से जुड़े और विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कारों से पुरस्कृत पंत ने हिंदी साहित्य में छायावाद का धारा का क्या किया, सब परिवर्तन किया। और सन 1977 में प्रकृति का चितेरा यह साहित्यकार स्वर्गधाम का कूच कर गया। कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, लोकायतन, वाणी, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य इत्यादि कृतियों के रचनाकार पंत ने प्रकृति के मानवीकरण को अपने सृजन में सहचरों बनाया। और पंत का काव्य प्रकृति, मानवतावाद तथा अंतः चेतनावाद से प्रभावित है। और पंत जी की कृतियों में स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म विद्रोह के विरुद्धों का चित्रमयी भाषा के साथ स्थान प्राप्त है। ठीक, और आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इतना आपको लिख देना है। उसके बाद छठा प्रश्न यहाँ पे, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिख अथवा पंचलाइट बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो प्रश्नोत्तर संख्या 6 डालेंगे। उसके बाद जिसका भी लिखना चाहते हैं, बहादुर, पंचलाइट, ध्रुव यात्रा, तो हम यहाँ पे बहादुर कहानी का सारांश लिख रहे हैं। उसमें लिख देंगे, अमरकांत द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक नेपाली बच्चे के यथार्थ की कहानी है जिसका बाप मर चुका है और माता के कर्कश व्यवहार के कारण वह अपने से घर से भाग आया है। और लेखक को अपने किसी रिश्तेदार के माध्यम से बहादुर के घर के काम के लिए मिला था। आरंभ में तो बहादुर की खूब आवभगत, क्या बेटा, आवभगत की गई, लेकिन दिन बीतने के साथ साथ इसमें कमी आती गई। लेकिन बहादुर की पत्नी किशोर, जो कि लेखक का बड़ा बेटा है, तो मानो बस बहादुर को पीटने का बहाना ढूंढते रहता था। और बहादुर का बालमन जब तब आहत होता रहता था, किंतु अगले दिन फिर हंसता खेलता बहादुर पूरे घर के लिए चकिरघन्नी की तरह घूम फिर कर सारा काम करने लगता था। एक बार मेहमानों के रुपए खो जाने पर जब घर वालों ने बहादुर पर चोरी का आरोप लगा दिया, उससे दुर्व्यवहार किया, तब बहादुर के स्वाभिमान को चोट पहुंची। और एक दिन बिना किसी को बताए बहादुर अचानक घर छोड़कर चला गया। और उसके जाने के बाद सारे लोग घर में मातम मतलब कि उसके जाने के बाद सारे घर में मातम छा गया। और सारे घर वालों ने अपनी गलती स्वीकार कर पश्चाताप करने लगे, परंतु उस पश्चाताप के शिकार और उन्हें माफ करने वाला बहादुर जा चुका था और ढूंढे नहीं मिल रहा था। और आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आपका प्रश्नोत्तर संख्या जो 7वां आएगा, यह स्वप्रेरित खंड काव्य आएगा, आपके जिले के अनुसार रहेगा। जैसे मुक्ति यज्ञ है, रश्मि रति है, आलोक वृत्त है, सत्य की जीत है, त्यागपति है, श्रवण कुमार है, तो ये आप अपने जिले के अनुसार करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का यहाँ पे दिया है आंसर, तो मुक्ति यज्ञ खंड काव्य को हेडिंग डालेंगे और यहाँ पे लिखते हुए चले जाएंगे कि मुक्ति यज्ञ खंड काव्य सुमित्रानंद पंत द्वारा विरचित लोकायतन महाकाव्य का एक अंश है। इस अंश में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की गाथा है। और इन आंदोलन में नमक आंदोलन प्रमुख है। और अंग्रेज शासकों द्वारा नमक पर कर लगाए जाने पर गांधी जी ने इसका विरोध किया और वह साबरमती आश्रम में 24 दिनों की यात्रा करके डांडी ग्राम पहुंचे और सागर तट पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। तो इसी पर एक पंक्ति उन्होंने बोला है, क्या बोला है, वह 24 दिनों का पथव्रत 200 मील किए पद पावन, स्थल स्थल पर रुक या जन पूजन दिया दीप्त सत्याग्रह दर्शन। फिर यहाँ पे लिखेंगे, गांधी जी का उद्देश्य नमक बनाना नहीं था। इसके माध्यम से वे अंग्रेजों के इस कानून का विरोध करना और जनता से चेतना उत्पन्न कराना चाहते थे। यद्यपि उनके इस विरोध का आधार सत्य और अहिंसा था, किंतु अंग्रेजों का दमन चक्र पहले की भांति चलने लगा और गांधी जी तथा अन्य नेताओं का अंग्रेजों ने
कारागार में डाल दिया और गांधी जी के संघर्ष एवं उनके व्यक्तित्व का भावपूर्ण ढंग से उकेरा है। और आपको कुछ भी नहीं करना है, जितना मैं लिखवा रहा हूँ बस इतना आपको लिख देना है, हो गया। ठीक, उसके बाद आपका सर यहाँ पे क्या शुरू होगा, खंड ख शुरू होगा। जब खंड ख शुरू होगा तो ये भी 50 नंबर करेगा। कितने नंबर करेगा, 50 नंबर का आपका रहने वाला है, 50 अंकों का आपके पेपर में सर आने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले संस्कृत का गद्यांश रहेगा, 2 गद्यांश देखिए, एक ये है एक ये है। तो जिसका आप गद्यांश देना चाह रहे हैं आप यहाँ पे लिख देंगे यथैवो पर से लेकर प्रियो भवति तक यहाँ पे है, तो ये पूरा पूरा लिख देंगे। देखिए मैं सीधा बोल दूं बेटा मुझे संस्कृत उतने अच्छे से नहीं आती, पता लगा का थोड़ा इधर उधर हो गया ना तो पूरे संस्कृत भैया खराब हो जाएगा मामला। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप लोग अपने से ध्यान दीजिएगा। बाकी मैं आपको पूरी तैयारी तो करवा ही दे रहा हूँ। ये 14 नंबर थोड़ा आप खुद से प्रयास करिएगा, बाकी इंपॉर्टेंट वाले जितने भी हैं मैं आपको करवा दूंगा, उसकी आप चिंता मत करिएगा। ठीक है, तो इसका सबसे पहले संदर्भ और क्या लिखेंगे, हिंदी अनुवाद लिखेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे खंड ख प्रश्नोत्तर संख्या 8 का क, ये डाल दिए। फिर संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश पाठ्य पुस्तक संस्कृत के दिनदर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ से अवतरित है। प्रसंग आप लिखे चाहे ना लिखे, सीधा अनुवाद लिख सकते हैं कि तुम्हारा भी जीवन कैसा ही हो जाएगा जैसा साधन संपन्नों का जीवन होता है और संपत्ति से अमरता की आशा नहीं है। तब मैत्रेयी बोला, मैं जिस संपत्ति से अमरत्व न ग्रहण कर सकूं उसका क्या करूंगा, और भगवान आप जो अमरता का साधन जानते हैं केवल वही मुझे बताए। याज्ञवल्क्य ने कहा कि तुम मेरी प्रिया हो और प्रिय बोल रही हो, आओ बैठो मैं तुमसे अमृत तत्व के साधन की व्याख्या करता हूँ। याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्रेयी ऐसा नहीं है, पति प्रिय नहीं होता, अर्थात पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता है, अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। उसके बाद 8 का ख है, क्या यहाँ पे पद्यांश है, 2 पद्यांश रहेंगे, दोनों में से जिसका उत्तर देना है आप वही लिख सकते हैं। यहाँ पे ये वाला दे रहे हैं, विद्या विवादाय धनम आदाय शक्ति परेशान पर पीड़ा नाम खरस्यो साधु विपरीत मत्य ज्ञानाय ध्यानाय च रक्षणाय, तो लिख लेंगे। उसके बाद संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत निर्देशिका की सुभाष रत्नानी पाठ से अवतरित है। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे अनुवाद दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धनमद के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होता है, और इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और यहाँ पे ज्ञान और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होता है। ठीक, फिर उसके बाद आपका आएगा सर यहाँ पे क्या आएगा, मुहावरे लोकोक्तियां, 2 नंबर का आएगा, 4 ठो रहेंगे, अपने पैरों पर खड़ा होना, मक्खन लगाना, पिया चाहे सो ही सुहागिन, सावन हरे न भादो सूखे, यहाँ पे 1 का करेंगे, हो गया केवल। अपने पैरों पर खड़े होना अर्थात स्वावलंबी होना, कामयाब होना, वाक प्रयोग, राम के माता पिता बहुत खुश हैं क्योंकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। यहाँ पे एक आपका पेपर में अपठित गद्यांश आता है तो उसको मैं सॉल्व करा दूंगा, परेशान मत होना। ठीक है, यहाँ पे अगला है 11 का क, निम्नलिखित शब्दयुग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अभय और उभय, अभय का क्या होता है भैया, अभय का होता है निडर, उभय मतलब दोनों होता है। फिर यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 11 का यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों लिखा गया एक साथ। अंश और अंश, तो अंश मतलब क्या होता है, भाग होता है, और किरण होता है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 11 का ख है, ख क्या बोल रहा है यहाँ पे ध्यान देना, ख बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, काल चपला नाग। तो यहाँ पे हम लोग काल का लिखे समय मृत्यु, चपला का चंचल स्त्री, बादल में चमकने वाली बिजली। फिर 11 का ग है, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जिसकी कोई गणना न की जा सके, अगणनी। जंगल की अग्नि क्या कहलाती, दावाग्नि कहलाती है, तो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, 11 का ग पहला और दूसरा आंसर। फिर यहाँ पे आपको शुद्ध अशुद्ध लिखना रहेगा, क्या यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे घ वाला, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, 2 नंबर का है। यह किताब 5 रुपए की है, तुलसीदास पक्के ईश्वर के भक्त थे, इलाहाबाद जाने के लिए अनेकों रास्ते हैं, आप पधार कर हमें अनुग्रहित करें। तो यहाँ पे आपके 2-2 नंबर के हैं, तो यहाँ पे मैं दो लिखना है। यह किताब 5 रुपए की है, तुलसीदास ईश्वर के परम भक्त हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, उसके बाद भैया रस छंद अलंकार आएगा, देखिए क्या यहाँ पे है 12 का क, वीर अथवा हास्य रस का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए, 2 नंबर का है, तो इसमें से कोई एक लिखना है। सर लिखने का तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले 12 का क डालेंगे, फिर यहाँ पे आप जो जिसका भी लिखना चाहते हैं वो डाल देंगे हेडिंग में। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 12 क, फिर हास्य रस का लक्षण लिखेंगे, विकृत आकार, वाणी, वेश, चेष्टा आदि के वर्णन से उत्पन्न हास्य नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभव से जो भाई परिपक्वता प्राप्त होती है उसे हास्य रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण लिखेंगे, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, 100 करे भौहिन हंसे देन कहे नटी जाए।
उसके बाद आपका ख वाला है यहाँ पे क्या है, अनुप्रास अथवा उपमा अलंकार का लक्षण से उदाहरण लिखना है। तो बेटा अनुप्रास अलंकार क्या होता है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 12 का ख डालेंगे, लिखेंगे अनुप्रास अलंकार। जब काव्य या कविता में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है अर्थात समान वर्ण बार बार आते हैं, तो वहाँ स्वर समान हो या असमान तो अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए तरनी, तनुजातर, तमाल, तउवर, बहु, छाये। ठीक, स्पष्टीकरण में यहाँ पे देख सकते हैं कि तवर्ण बार बार आ रहा है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद 12 का ग है। बेटा 12 का ग क्या है, यहाँ पे ध्यान देना। 12 का ग है यहाँ पे कि दोहा अथवा चौपाई छंद का लक्षण से उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे दोहा छंद का मैंने लक्षण लिया है 12 का ग डाल के। दोहा अर्थ सम्मात्रिक छंद है, यह 4 चरणों में विभक्त होता है। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती है, द्वितीय व चतुर्थ चरण के में 11-11 मात्राएं प्रयुक्त होती है। इसमें द्वितीय व चतुर्थ चरण के अंत में गुरु और लघु और गुरु होता है। उदाहरण के लिए मेरी भवबाधा हरो, राधा नागे सोए, आगे जातन की छाए पर श्याम हरित दूती हो। यहाँ पे मात्रा आप लिखिए चाहे ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है इतना, ठीक है ना। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 13 नंबर है। किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए, अथवा होजरी की दुकान खोलने के लिए किसी बैंक शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें ऋण की मांग की गई हो। 6 नंबर का है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा प्रश्नोत्तर संख्या 13। हम लिख रहे हैं यहाँ पे प्रवक्ता पद पर, किस पर लिख रहे हैं, प्रवक्ता पद पर। तो लिखेंगे सेवा में प्रबंधक, परिमल इंटर कॉलेज कानपुर, विषय विद्यालय में हिंदी, प्रवक्ता पद हेतु आवेदन पत्र। महोदय दैनिक समाचार में दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित आपके विज्ञापन के संदर्भ में सबने निवेदन है कि प्रार्थी एक योग्य उम्मीदवार है। प्रार्थी ने संबंधित विषय में यूजीसी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण किया है और इस संबंध में आपके द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मैंने सभी आवश्यक कागजात इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिया है। अगर मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया जाता है तो मैं मेहनत तथा ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करूंगा। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मेरे आवेदन पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मुझे सेवा का अवसर प्रदान करने की कृपा करें। फिर दिनांक डाल देंगे, बहुधी अबस, और यहाँ पे सभी आवश्यक कागजातों की फोटो प्रतिलिपि। उसके बाद आपके लास्ट में आएगा निबंध। तो निबंध में आपको क्या बताना भाई, जितना मन में आए उतना भर देना। 9 नंबर का आएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, लेकिन आपको पेज पे पेज भरना है, पेज पे पेज भरना है। आप जैसे करो कम से कम हम कहेंगे कि आप 10 से 15 पेज भर डालना, जो मन में आएगा, जो स्टोरी लिखना है आप लिखिए, लेकिन आपको 10 से 15 पेज भर कर आना है। तो इस प्रकार से आप अपने क्लास 12 हिंदी की कॉपी लिख कर आएंगे 2025 बोर्ड एग्जाम में, जो कि 24 फरवरी को है। बाकी हम पूरी आपको हिंदी की तैयारी करवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।